राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो उम्मीद है आप लोगों से कि बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी था। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तो आपको आंसर्स की बता दिए हैं, उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। और आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको भी अगर टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका शुरुआत है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13, 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये आपका जो है वेरी बीएमटी का ही बता रहे, सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 उसका पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 31 बता रहे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है एक 7, 10, 13, 16 दिया हुआ है, ठीक है। 7, 10, 13, 16 और आपको दिया गया है 12 टर्म तक। तो ए हो गया 7, डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस हो गया T2 माइनस T1। तो 10 में से 7 माइनस कर दीजिए तो 3 आ जाता है और n हो गया यहाँ पर 12, क्योंकि 12 टर्म बोला था। तो Tn का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है 7 प्लस n हो गया 12 माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो 7 प्लस 12 में से एक घटा दीजिए, 11 गुना 3 यानी 33 और 7 हो गया 40। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का 40। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा गया है कि NC3 इक्वल्स टू अगर 120 अगर होता है तो फाइंड n क्या होगा। तो NC3 इक्वल्स टू 120 है तो n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 आप किए होंगे। n फैक्टोरियल को आगे बढ़ाएंगे हम लोग n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 तक, ताकि ये n माइनस 3 जो है वो कैंसिल हो जाए। और 3 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, 12 छक 72 यानी 720 होता है। और 720 का आप अगर एलसीएम लेते हैं 2, 36, 360, 2, 18, 90, 45, 15, 3, 5, 15, बस इतना ही डिजिट हो रहा है। तो आपको 3 पार्ट में रखना है, एक n के लिए, एक n माइनस 1 के लिए, एक n माइनस 2 के लिए। तो एक बड़ा जो नंबर है वो 3 तिया 9 मिल रहा है, एक नंबर ले लीजिए 9। एक 2 को 5 से गुना कर दीजिए तो एक नंबर मिल रहा है 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 पार्ट में ही बांटना है आपको। तो यानी आपका जो नंबर होगा वो 10, 9, 8 होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू 10 गुना 9 गुना 8 और इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 720 आएगा। तो n यानी पहला n का जो वैल्यू है वो 10 है, यानी n इक्वल्स टू 10 हो जाता है। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 भी कीजिएगा तो भी 9 और 1 मिलकर 10 होगा, 8 और 2 मिलकर 10 होगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही आपको पूछा गया था फाइंड n, जो आपको सॉल्व करके बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर n इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको एक आसान सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व अच्छा से किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि y इक्वल्स टू अगर 30 माइनस 4x माइनस एक्स क्यूब अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिखते हैं आप d बाई डी एक्स 30 माइनस 4 d बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा माइनस d बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस 4
एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x और 3 में से एक माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। जीरो को नहीं लिखते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x², यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 में देख लेते हैं क्या दिया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का एक दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है 2x⁶ माइनस 9x³ प्लस 3। यहाँ होना चाहिए था dx लिखना चाहिए था, नहीं लिखा गया। तो i = आप लिख लीजिए 2x⁶ माइनस 9x³ प्लस 3 dx। तो सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 2 इंटीग्रेशन x⁶ dx माइनस 9 इंटीग्रेशन x⁴ dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू इंटीग्रेशन और dx हट जाता है तो x का पावर में जो है उसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी 6 और 1 7 हो जाएगा, डिवाइड में भी 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 9x⁴ प्लस 1 यानी 4, डिवाइड में भी 4 हो जाएगा, प्लस 3 और इंटीग्रेशन dx का वैल्यू होता है x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2/7 x⁴ माइनस 9/4 x⁴ प्लस 3x प्लस c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा गया है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। 20 40 80 दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, 3 नंबर दिया हुआ है तो √A/BC कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट चल रहा है, ठीक है। 3 नंबर से 20 40 80, 20 × 40 × 80। इसको अगर मल्टीप्लाई अगर करेंगे 8 चौके 32 दूनी 64, 1 2 3 0, तो क्यूब रूट है तो यानी 3 जीरो के बदले में 1 जीरो ले लीजिए, और 4 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 64 आता है। तो यानी आपका फाइनल आंसर हो गया 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक 5 येलो बॉल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर अ रेड और येलो बॉल। तो सबसे पहले लिख लीजिए नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो 5 है, नंबर ऑफ येलो बॉल वो है 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो है 13, ठीक है। तो कंडीशन किस में है, रेड और येलो में, रेड और येलो। तो यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 3 बॉल है रेड का और टोटल है 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल, येलो बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी है 5 नंबर है येलो बॉल का, टोटल है 13। और कंडीशन इसमें दिया गया है रेड और बोला था, ठीक है, और बोला है मतलब प्लस हो जाता है। टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3/13 प्लस 5/13 यानी 8/13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले आपको दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा A यूनियन B। तो पहले आपको A का वैल्यू लिखना होगा। तो A का वैल्यू दिया गया है 10 11 12 15, 10 11 12 और 15, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। फिर आप यूनियन का साइन देंगे और B का जो वैल्यू है 12 13 15 16, 12 13 15 और 16 आपको दिया हुआ है। तो यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 10 11 12 13 15 और 16 हो जाएगा, ठीक है। A यूनियन B तो फाइंड आउट हो गया, आपको निकालना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो A यूनियन B का वैल्यू लिख लीजिए 10 11 12 13 15 और 16।
इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब होता है सबको मिला के लिखना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन डिजिट। 10, 15, 16 दिया हुआ है सी का, 10, 15 और 16 दिया हुआ है। तो इसमें क्या कॉमन है आपका, ये 10 कॉमन है, 15 और 16 भी कॉमन है आपका, 15 और 16। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 10, 15, 16, 37 नंबर का। 38वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि इन हाउ मेनी वेज कैन द अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड बनाना बी अरेंज्ड। ठीक है, बनाना में रिपीटेड हो रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना। ऐसा स्टेटमेंट लिख के बनाइएगा तो ही आपको नंबर मिलेगा। बनाना को आप n मान लीजिए टोटल, तो ये हो गया 6 लेटर्स है। अब इसमें कुछ रिपीटेड हो रहा है, ए रिपीटेड हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स ए को आप स्मॉल n1 मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ए है। नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स n, जो n रिपीट हो रहा है उसको n2 मान लीजिए, और n जो रिपीट हो रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला इसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60 आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 60। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना, टोटल 6 लेटर्स है, उसमें रिपीटेड हो रहा है ए 3 बार, तो उसको रिपीटेड लेटर ए लिख दिए। n जो है वो 2 बार रिपीटेड हो रहा है, और n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर था ये आपको बता दिए वेरी शॉर्ट टाइप का। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो है सब इसी तरह से बनाए होंगे और बिल्कुल सही बनाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो था आपका, एक बार फिर से, इन हाउ मेनी वेज कैन द अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड बनाना, जो है हो सकता है कि उस साइड में आपको दिखा नहीं होगा इसको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था और उसको सोल्यूशन हम लोग ऐसा किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का बनाना का क्वेश्चन जो था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है शॉर्ट टाइप में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द फर्स्ट ईयर, बोला 300 रुपया पर मंथ है, इंक्रीमेंट 20 रुपया पर ईयर होता है, व्हाट इज़ इज टोटल अर्निंग ड्यू। टोटल बोला है मतलब ऐसा निकालना है आपको। तो यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर 300 गुना 12 मतलब 3600 रुपया, और जो डिफरेंस है यानी इंक्रीमेंट होता है 20 रुपया का। एन जो है यहाँ पर वो 10 ईयर का है, और एस एन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n हो गया 10/2 2 इंटू 3600 प्लस n हो गया 10 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो 20 का है। 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 36 दूनी 72, 100 हो जाएगा, प्लस 9 को 20 से गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। तो 5 गुने 73, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अट्टे 40, 5 दिया 15, 15 और 4 19, 36,900 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 39 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। यानी 2 लड़की एक साथ नहीं होनी चाहिए अगर रो में हम लोग खड़े होते हैं तो। 40वें नंबर क्वेश्चन में तो फिर 5 बॉयज़ दिया हुआ है, लिख लेते हैं 1
2 3 4, ये 5 बॉयज़ है, तो 4 गर्ल्स है। तो गर्ल्स का जो पोजीशन होगा वो यहाँ भी हो सकता है, 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 उसके बाद भी हो सकता है। तो ये गर्ल्स के खड़े होने की पोजीशन है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद बोला गया है 5 बॉयज़ जो है वो 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और जो गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 ही है, लेकिन कितने जगह पे वो अरेंज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 6 places that 4 girls to be arranged कर सकते हैं। तो 6p4 हो जाएगा, क्योंकि 6 जगह है जिसमें से 4 गर्ल्स अरेंज हो सकती है। एंड रिमेनिंग 5 boys can be arranged in 5 ways, यानी 5 तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं। तो 5p5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परम्यूटेशन हो जाएगा इसका, टोटल परम्यूटेशन 6p4 इंटू 5p5 हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 माइनस कर दे 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 5 4 3 2 1 तक, 2 फैक्टोरियल कट गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 120 होता है, 120। अब ये भी गुनाई में है, 5 छक 30, 30 30 दिया 90, यानी 360। तो 2 ज़ीरो यहाँ से आ रहा है, 12 छक 72, 7 12 तिया 36, 43,200 तरीक़ा से अरेंज किया जा सकता है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 43,200, 40 नंबर का ये आंसर था, 43,200। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप भी सॉल्व किए होंगे एग्ज़ाम में। बस एक बार आप मिला लीजिए सिर्फ 41 का। 41 में डिटर्मिनेंट का एक सवाल दिया हुआ है, A H G H H है, फिर लिखा हुआ है B, फिर लिखा हुआ है F, फिर लिखा हुआ है F G और C, ऐसा दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग प्लस माइनस प्लस, यानी इसको रो या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रो वाइज सॉल्व करते हैं तो प्लस A अगर लेते हैं तो यहाँ से आपका जो 4 डिजिट बचेगा वो है B F G और C, माइनस H अगर लेते हैं तो यहाँ से कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा H G G और C। फिर प्लस F अगर लेते हैं तो यहाँ से H G B और F होता है। तो प्लस A क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, B को C से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B C माइनस G F, या फिर F अरेंज करके लिख देते हैं, F G कर देते हैं इसको। ठीक है, माइनस H, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग C H अरेंज करके माइनस G स्क्वायर प्लस F H माइनस B G। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, A B C माइनस A F G माइनस C H स्क्वायर माइनस G स्क्वायर H कर देते हैं, प्लस F स्क्वायर H कर देते हैं, माइनस
BFG कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा ये 41 का। 42 में आपको दिया हुआ है AB फाइंड आउट करना है, यानी मल्टीप्लाई आपको करना है, A इंटू B करना है, ठीक है। तो A का जो वैल्यू है वो है 5 2 7 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 2 3 7 से। मल्टीप्लाई करना है तो रो इनटू कॉलम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी आप लिखेंगे 5 गुना 1 मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का साइन देते हैं, 7 दूनी 14, पहला रो का पहला कॉलम से हो गया। फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दिया 15 प्लस 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49। अब दूसरे रो से पहले कॉलम को 2 एकम 2 प्लस 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6। फिर दूसरे कॉलम को दूसरे रो को दूसरे कॉलम से 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21, तो ये आपका हो गया 14 और 5 19, 6 और 2 8, 49, 9 और 5 14, 64 और 27। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का। 42 का AB का वैल्यू हो गया 19 8 64 27। 42 का 43 में आपको पूछा गया था एक फॉर्मूला मोड निकालना है 43 में। तो पहले मोड का फॉर्मूला Z इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो मीन आपको दिया हुआ है 25 और मीडियन दिया हुआ है 26, तो 3 इंटू जो मीडियन आपको दिया हुआ है वो है 26 दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू जो मीन दिया हुआ है आपको, यानी x बार दिया हुआ है 25, 3 छक 18 78 हो जाएगा, 26 दिया और 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो ये आपका 28 हो गया आंसर 43 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 के बाद 44 सेट थ्योरी का सवाल है। तो इसमें आपको पूछा गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो एक एक करके आप सॉल्व कीजिएगा। पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। A का वैल्यू है 1 2 3 और 7 यूनियन इंटरसेक्शन दिया हुआ है। B का वैल्यू है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मैच कर जाएगा, यानी 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख दीजिए, 3 मैच कर रहा है और 7 मैच कर रहा है, 2 3 7 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको निकालना है A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C, A का वैल्यू जो है वो 1 2 3 7 है इंटरसेक्शन। C का जो वैल्यू है वो है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये आपको दिया हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो मैच कर रहा है 2, और तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है आपका। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख देना है। A इंटरसेक्शन B चाहिए यूनियन A इंटरसेक्शन C चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B आप निकाल चुके हैं, 2 3 7 आया था, यूनियन A इंटरसेक्शन C का वैल्यू आया था 2 आया था। तो इसीलिए यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना, 2 3 7, आपका वही फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। 44 का आंसर था ये। 44 के बाद 45 में आपको इंटरपोलेट पूछा है यहाँ पर। इंटरपोलेट जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है इसमें प्रीवियस ईयर से बहुत मैच किया है। तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको बताए थे इससे पहले, जिस स्टूडेंट ने देखा होगा बहुत बेनिफिट मिला होगा उनको। 50 55 शायद यही क्वेश्चन था, 60 65 और 70, और यहाँ y में दिया हुआ है 80 95 डैश 108 और 115, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरपोलेट द मिसिंग वैल्यू, तो ये आपका हो गया y0 y1 y2 y3 और ये y4, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है जो फॉर्मूला है आपका y-1 का होल पावर, 1 2 3 4 डेटा दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसको आप फॉर्मूला हिसाब से लिख लेते हैं। तो 4 नंबर है तो पहले लिखा जाता है y4, ये प्लस में रहता है तो दूसरा माइनस में रहेगा, y3 भी होगा, 4 3 माइनस हो गया, फिर प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा y2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर फिर हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा y1 हो जाएगा, माइनस के बाद हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा y0। तो यहाँ जो गैपिंग आप देख रहे हैं 3 2 1 और 0 में, तो इसमें एक नंबर फुलफिल होगा, वो कैसे होगा बताते हैं आपको, ठीक है। क्रिएट करने का तरीका है फॉर्मूला 4 × 1 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ जाएगा 4। जो आंसर आता है उसको लिखा जाता है, और ये जो 4 लिए थे हम लोग, 4 में से एक घटाते जाइए यानी 3, नीचे एक जोड़ते जाइए 2, 2 दूनी 4 यानी आपका आ गया 6। जो आंसर आ गया फिर से लिखिए 6 गुना 4 हुआ था, 3 हुआ था, अब 2 हो जाएगा, 1 2 नीचे हो जाएगा 3, तो यहाँ हो गया आपका 4। जो आंसर आ गया उसको लिखिए 4 गुना 4 3 2 1 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा 4, तो आपका आ गया 1। तो यहाँ पर लिखिएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप इसको 0 ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है y4 का जो वैल्यू है वो है 115 माइनस 4, y3 जो है वो 108 है, प्लस यहाँ हो जाएगा 6, y2 जैसा है वैसे ही रखिए, माइनस 4, y1 का है 95 प्लस 1 × 80। अब यहाँ लिखिएगा 115 माइनस 4 अट्टे 32, 4 एकम 4 प्लस 6y2 माइनस 4 पच्चे 20, 4 नंबर 36 और 2 38, 380 प्लस 80। तो यहाँ जो है पहले नंबर्स को लिख लीजिए, पहले जो प्लस में है उसको भी लिख लेते हैं, और जो माइनस में है उसको भी पहले, या एक साथ एडजस्ट कर लीजिए। 432 जो दिया हुआ है और 380, इसको पहले अलग से ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 8 3 11 4 812 हो जाएगा माइनस में, और प्लस में हो जाएगा आपका 80 90 95 195 हो जाएगा प्लस में, 5 7 12 9 1 10 10 1 11 1 1 2 6 617 हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका आ गया माइनस 617 प्लस 6y2। तो ये माइनस वाले को प्लस में लेके जाइए, तो लिख सकते हैं हम लोग 6y2 इक्वल्स टू 617। तो y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 617 डिवाइडेड बाई 6। तो 617 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 एकम 6, यहाँ 0 ले लीजिए। तो 6 दूनी 12, 5 17, 6 48। तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 103 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 103 अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख लीजिएगा। आंसर आपका हो गया 103। क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या पूछा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है एक्स और वाई का जो है वो वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1y माइनस 2x इक्वल्स टू 0 है, और आपको दिया हुआ है फिर 7y 6x इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है। तो x यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, और एक इधर से इक्वेशन बन रहा है 7x माइनस 6y इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बन गया। तो यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन कोई एक को सॉल्व करना होगा, या तो x को कैंसिल करना होगा या y को। तो y को हम लोग डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, या x को भी किया जा सकता है। x को अगर करेंगे तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7 दूनी 14y इक्वल्स टू 0। यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 6y इक्वल्स टू 40। तो ये प्लस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस माइनस में कैंसिल, ये 14 और 6 20 20y हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -40, तो y इक्वल्स टू हो गया -40/20, तो ये आपका y का वैल्यू हो गया -2। और पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो x + 2y इक्वल्स टू 0, तो x + 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो प्लस माइनस में -4 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 4। तो आपका जो आंसर हो गया x का 4 हो गया और y का हो गया -2। ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 46 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पहुँच गए लॉन्ग में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पहुँच गए हम लोग। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1000, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो A/R, A और AR होता है, ठीक है। 3 नंबर्स, और पहले प्रोडक्ट होता है फिर सम होता है, ठीक है, देयर प्रोडक्ट। तो A/R इंटू A इंटू AR, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो है 1000। A का पावर 3, A³, तो यानी 1000 है, तो यानी 10 का पावर भी 3 होगा, तो A का वैल्यू हो गया 10। अब बोला गया है देयर सम, सभी को ऐड करने पे कितना आता है, 35 आता है, ठीक है। तो A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू 35 दिया हुआ है आपको, ठीक। तो यहाँ पर पुट A का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। A का वैल्यू है 10/R प्लस 10 प्लस 10R इक्वल्स टू 35। तो यहाँ लिख दीजिएगा 10R प्लस 10/R इक्वल्स टू 35 माइनस 10 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 10R² इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 10R² इक्वल्स टू 25R। तो यहाँ पर अरेंज करके लिख लीजिए 10R² माइनस 25R प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम लोग और छोटा कर दे, 5 का कॉमन ले लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 2R² माइनस 5R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी आपको लाना है 5 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो 2R² माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल दीजिए 2R, यहाँ से R 2 दूनी 4 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आ जा रहा है R माइनस 2, एक हो जाएगा 2R माइनस 1। तो R माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो R का वैल्यू हो जाएगा 2। 2R माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2R इक्वल्स टू 1, तो R का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 2R का वैल्यू निकल गया है। तो आपको यहाँ पर नंबर्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि व्हेन A का वैल्यू आया था 10 और R का वैल्यू एक बार आया था 2। तो R का वैल्यू अगर 2 है तो उस समय क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर जो था आपका वो था A/R। पहला नंबर क्या था आपका, A/R था। तो A का वैल्यू अगर 10 है, R का वैल्यू 2 है, तो आपका आ गया 5। सेकेंड नंबर जो था वो A का वैल्यू है 10, और जो थर्ड नंबर है वो है A इंटू R, यानी 10 गुना 2 यानी 20। और एक बार डबल आंसर निकालते हैं। व्हेन A इक्वल्स टू 10 अगर है R का वैल्यू अगर 1/2 है, R का वैल्यू एक बार क्या आया था, 1/2 आया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा A/R यानी 10। R का वैल्यू 1 ऊपर हो जाएगा 2 यानी हो जाएगा 20। सेकंड नंबर जो है वो है
ए और ए का वैल्यू है 10 और थर्ड नंबर जो है वो है ए आर यानी 10 इंटू 1/2 यानी 5 हो जाएगा। ये नंबर्स हो गया। चेक भी कर सकते हैं आप, बोला था कि सभी को मल्टीप्लाई करने पे तो 5 को 10 से गुना कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, 50 को अगर 20 से गुना कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा। जोड़ने पे 35 होना चाहिए, 20 10 30 और 5 35, जोड़ने पे 35 भी आता है। तो ये नंबर्स बिल्कुल सही है हम लोग का, ये चेक कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिया गया है कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, 7 जेंटलमैन 4 लेडीज़ कमेटी 5 की बनानी है, एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ जेंटलमैन, नंबर ऑफ जेंटलमैन जो है वो है 7, नंबर ऑफ लेडीज़ वो है 4, कमिटी फॉर्म्ड बाय 5 मेंबर्स। तो इसमें पहले जो इसमें कंडीशन है उसको पहले लिख लीजिए, लेडीज़ को पहले, फिर हो जाएगा जेंटलमैन और फिर हो जाएगा नंबर ऑफ वेज। तो लेडीज़ की जो संख्या है वो है 4, जेंटलमैन की जो संख्या है वो है 7, ठीक है। फिर लिखा है नंबर ऑफ वेज। तो कमेटी आपको बनाना है 5 का, जिसमें बोल रहा है कम से कम 1 लेडीज़ होनी ही चाहिए, तो 1 लेडीज़। और तो जेंटलमैन कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में से 1 लेडीज़ को चुन रहे तो 4C1 इंटू 7 में से 4 जेंटलमैन को चुन रहे तो 7C4। कम से कम 2 लेडीज़ भी हो सकती है तो 3 जेंटलमैन होगा, 2 3 5, तो 4C2 इंटू 7C3, 3 2 5। और कम से कम 3 भी हो सकता है लेडीज़, 3 और 2 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4C3 इंटू 7C2। और कम से कम 4 लेडीज़ भी हो सकती है, 1 जेंट्स होगा, तो यहाँ पर 4C4 इंटू 7C1 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। 4C1 इंटू 7C4 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 5 चौके 20, 20 को 7 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। उसके बाद है आपका 4C2 इंटू 7C3, तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, फिर दोबारा लिखिएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 2 दूनी 4, ये 2 कैंसिल हो गया, 5 6 30 यानी 210 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका है यहाँ पर 4C3 इंटू 7C2, तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 माइनस कर दीजिए 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 6 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 तिया 6, 3 फैक्टोरियल, 7 तिया 21, 21 चौके 84 होता है, 84 यहाँ लिख दीजिएगा। और आपका यहाँ पर है 4C4 इंटू 7C1, तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 में से गया 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये लिखेंगे 7 गुना 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तो आपका आ गया 7,
तो यहाँ लिख दीजिएगा 7। तो टोटल ऐड कर दीजिएगा 7 और 4 11, 8 1 9, 1 10, 10 4 14, 2 3 4 441 तरीक़े से आप कमेटी बना सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 441, क्वेश्चन नंबर 48 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया गया है कि 75% बॉयज़ मैंगोज़, यानी मैंगोज़ को M से डिनोट करेंगे और बनानास को B से डिनोट करेंगे। मैंगोज़ को M से, बनाना को B से, जिसमें 75% बोला गया है मैंगो के लिए, NM इक्वल्स टू 75 और बनाना के लिए NB इक्वल्स टू 53। प्रिफर बोथ बोला गया है यहाँ पर। तो NA, पहले NM यूनियन B मतलब परसेंटेज में दिया, मतलब ये 100% यानी 100 स्टूडेंट का बात हो रहा है और निकालना है हम लोग को ऐसा कि जो दोनों को पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 75% लड़के आम पसंद करते हैं, 53% जो लड़के हैं वो केला पसंद करते हैं। उन लड़कों का प्रतिशत क्या है जो आम और केला दोनों पसंद करते हैं। दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला इसका हो जाएगा M यूनियन B इक्वल्स टू NM प्लस NB माइनस NM इंटरसेक्शन B। तो ये यूनियन आपको दिया हुआ है 100, NM दिया हुआ है 75, ये B दिया हुआ है 53 माइनस M इंटरसेक्शन B वैसे ही रखिए 100, और ये आपका हो जाएगा 120, 128 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और M इंटरसेक्शन B हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर -28 इक्वल्स टू माइनस NM इंटरसेक्शन B। तो आपका फाइनल आंसर हो गया, जो दोनों पसंद है वो 28% है। ऐसा 28% बॉयज़ ऐसे हैं जिनको मैंगो और बनाना दोनों पसंद है। 49 का आंसर था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया हुआ है मीड वैल्यू दिया हुआ है। मीडियन मिड वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप देख लीजिए डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस मिड वैल्यू का कितना है, 15 10 25, 25 10 35, 10 का डिफरेंस है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 हो जाएगा। तो इसका क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा L1 और L2। तो मिड वैल्यू आपका 15 है। 15 में आपको 5 ऐड करना होगा और 15 में एक बार 5 माइनस करना होगा। तो आपका हो गया 10 से 20। ये आपका क्लास इंटरवल का परफॉर्मा होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे आप CF। तो आपका जो क्लास इंटरवल होगा पहला हो गया 10 से 20, फिर 25 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 25 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 हो जाएगा। क्योंकि आपको दिया 65, 65 में से 5 घटा दीजिएगा तो 60 आ जाएगा, 65 में 5 जोड़ दीजिएगा 70 आ जाएगा। 5 12 23 फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 5 12 23 35 18 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो CF हम लोग जो निकालते हैं एक एक करके ऐड करके, पहले 5 लिखेंगे कांस्टेंट, 5 और 12 को जोड़ देंगे तो 17, 17 और 3 20, 20 40, 40 और 30 70, 5 75, 75 हो गया। 75 प्लस 18 8 5 13, 93 और 9 3 12, 102। सेम क्वेश्चन था जहाँ तक मेरे को लग रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग 2022 का शायद बनाए थे उसमें ऐसा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन उतार के दिया हुआ है। तो ये CF का वैल्यू निकल गया। उसके बाद ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं स्मॉल m इक्वल्स टू होता है n/2 आइटम, यानी 102 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 51st आइटम। यहाँ एक लाइन लिख दीजिए कि 51st आइटम इज लाइज इन CF
तो 51st आइटम जो है वो किस में आ रहा है, वो 75 वाले में आ रहा है, लाइज इन CF 75। सो मीडियन क्लास इज़ 40 to 50। तो कैपिटल M का यूज़ करेंगे, L1 प्लस I/F(M-C). तो L1 हो गया आपका 40, डिफरेंस है 40 और 50 का बीच का डिफरेंस 10 है। फ्रीक्वेंसी हो गया 35, स्मॉल m हो गया 51 और जो C है वो है 40। तो ये हो गया 40 प्लस 10/35 इंटू 11, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 11 दूनी 22, 22 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 तिया 21, 7 चौके 28। तो आपका आंसर आ गया 40 प्लस 3.14, यानी 43.14 आपका आंसर हो गया मीडियन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपको लिस्ट स्क्वायर्स मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट स्क्वायर्स मेथड से 1 2 3 4 5 6 7 ऑड वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं ईयर, फिर लिखते हैं डेविएशन फ्रॉम मिडिल ईयर, लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 यानी 2003। इसको हम लोग x मान लेंगे। ये x का हो जाता है स्क्वायर, यानी x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे y जो आपको सेल्स दिया हुआ है y, और फिर होता है x इंटू वाई, और उसके बाद होता है YC, मतलब जो को निकालना है ट्रेंड लिस्ट स्क्वायर A प्लस BX होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। तो ईयर में आप लिख लीजिएगा, पहले 2000 है, फिर 2001 है, फिर 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसका जो है आपका सेल्स भी लिख लेते हैं। पहले y का वैल्यू पहले है 77, फिर है 88, फिर है 94, फिर है 85, फिर है 91, फिर है 98, फिर है 90। ठीक है, डेविएशन आपको निकालना है 2003 से। तो 2000 माइनस 2003 तो कितना हो जाएगा, -3। यहाँ हो जाएगा -2, 2002 में से 2003 माइनस कीजिएगा तो -1, यहाँ हो जाएगा 0। अब उसका रिवर्स होगा, 2004 में से 2003 यानी +1, +2, +3। अब इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9। अब x और y को मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला x का कॉलम है, ये y का कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21, 3 सत्ते 21, 23 हो जाता है, -2 31, 3 सत्ते 21, 2। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 को 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 और 1 17, -178, -94, ये हो जाएगा 0, +91, 2 अट्ठे 16, 9 दूनी 18, 1 19, 196, ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर YC यानी A प्लस BX। तो यहाँ पर A का फॉर्मूला लिख लेते हैं। A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा y/n होता है, सिग्मा y/n होता है। ठीक है, तो सिग्मा y मतलब इसका टोटल। तो देख लेते हैं कितना है, 8 और 7, 8 7 15, 5 20, 20 और 5 25, 25 5 30 और 3 33, 3 बच गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 39, 47, 47 और 3 50, 55, 62, 623 आ रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से, 8 7 15, 5 20, 20 और 5 25, 26 27 28 29 30 31 32 33, 3 बच गया, 9 1 2
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, 39, 47, 55, 62। ठीक है, 623। 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे इसको। 7 अट्ठे 56 डिवाइड कर लेते हैं। 623 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 89 टाइम्स में कट जा रहा है ये। ठीक है, अब b का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है। तो सिग्मा एक्स वाई मतलब इसका टोटल। ठीक है, कुछ प्लस में है, ये सब प्लस में है और कुछ माइनस में है, तो प्लस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं पहले। 6 और 1 7 हो गया। 9 दूनी 18, 18 25, 2 1 3, 3 2 5, 557 प्लस में आ रहा है। 8 और 1 9, 9 9 4 13, 9 1 10 और 10 20, 2 2 4 और 1 5, तो ये माइनस में आ रहा है 3 और ये आपका हो गया 54, 54। यानी सिग्मा एक्स वाई जो है वो है 54। तो यहाँ लिख देंगे 54। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब इसका एक्स स्क्वायर का टोटल। तो 9 9 18 20 28, 28 और 54 देख लेते हैं एक बार फिर से। 6 और 1 7 हो गया। 9 9 18, 18 20 25, 2 2 4 और 1 5, यहाँ 8 1 9, 9 और 4 13, 9 1 10, 10 20, 2 2 4 1 5, तो यहाँ से हो गया। ठीक है, 54। 28 से डिवाइड देना है। 28 दूनी 56 होता है। 28 से कम 28, तो 8 6 14, 2 1 3, 3 2 5, 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 18 25, 28, 28, 3 8 24, 84 ज़्यादा हो जा रहा है। 28 दूनी 56, 6 2 8, तो 1.92 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1.92। तो आपको वाई सी निकालना है। तो वाई सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, तो 2000 का अगर आप निकालते हैं तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर जो आप निकाले हैं अभी 89 प्लस बी इंटू एक्स, यानी बी का वैल्यू है यहाँ पर बी इंटू एक्स मतलब 1.92 इंटू एक्स का वैल्यू है -3। तो यहाँ पर हो गया 89 प्लस माइनस में माइनस 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 एकम 3 और 2 5, 5.76। तो 6 4 10, 7 1 8, 8 2 10, 6 6 3 9, 83.24। 83.24। 2001 का अगर आप निकालते हैं तो 89 प्लस 1.92 इंटू -2, तो 89 प्लस माइनस में माइनस 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 3.84 माइनस कर देते हैं। तो 4 6 10, 8 1 9 1 10, 3 1 4 5, 85.16। एक से अगर गुना करते हैं तो 89 प्लस 1.92 इंटू -1, तो प्लस माइनस में -1.92, 1 2, 87.08।
ये वाला जो है ये तो 2001 का था, ये 2002 का था, ठीक है। 2003 का अगर निकालेंगे तो 89 प्लस 1.92 इंटू 0 यानी 89 हो जाएगा आपका। तो 89.00 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको माइनस किए थे अब आपको क्या करना है, प्लस कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं 2003 के बाद 2004 का, क्योंकि अब प्लस में आया है। तो 89 प्लस 1.92 यानी 89 के बाद क्या हो जाएगा 90.92। दो वाला देख लीजिए, दो प्लस करना है आपको। 2004 से 5 के लिए 89 प्लस 3.84, 9 3 12 यानी 92.84। और 2006 के लिए 89 प्लस कर देना है 5.76 से, 89 90 94.76 और इसको ऐड करके देखिएगा ये 623 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 52। फाइनल क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है 52। उम्मीद है आप लोग सब सही बनाए होंगे और आंसर की ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। बहुत मेहनत करके बहुत ही जतन से बना रहे हैं आपके लिए। एक्स वाई और -8 जो दिया हुआ है आर इन AP में दिया हुआ है, ठीक है। AP का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो T2 माइनस T1 लिखते हैं, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 लिखते हैं। तो T2 यहाँ पर हो गया, ये हम लोग क्या निकालते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर y हो जाएगा T2 y माइनस एक्स माइनस 8 माइनस वाई। तो यहाँ हो गया y माइनस एक्स, ये माइनस वाई है, इसको इधर लेके आ जाइए, प्लस वाई इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, ये x को उधर भेजना चाहिए था। तो 2y माइनस 8 प्लस एक्स हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया -8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये AP के हिसाब से। GP में क्या पूछा है, x8 और y, x8 और y आर इन GP में क्या लिखते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है, T2 बाई T1 या फिर T3 बाई T2। तो यहाँ पर T2 हो गया 8, T1 हो गया x, T3 हो गया y, T2 हो गया 8। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन में आप बैठा सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 64। तो x इंटू वाई का वैल्यू है -8 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 64। तो x से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² माइनस 8x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 चौके 8, 128 हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, x² माइनस 8x माइनस 128 इक्वल्स टू 0। अब 128 का आप LCM लीजिए, 32 16 2 चौके 8, 2 दूनी 4, आपको लाना है 8, 2 दूनी 4 8, 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 आ जाता है। तो यहाँ लिखिएगा आप x² माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 16 हो जाएगा प्लस 8। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x माइनस 16 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू है 16, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -8। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लीजिए x का। आगे बताते हैं, अगेन y का वैल्यू चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
x इंटू वाई बराबर कितना लिखा है, 64 लिखा है। तो x इंटू वाई यानी x का वैल्यू है 16, y इक्वल्स टू है 64, तो y का वैल्यू हो गया 64/16, 16 चौके 64, तो y का वैल्यू हो गया 4। तो इसीलिए x का वैल्यू अगर 16 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पूछा था यहाँ पर कि अगर ये AP और ये GP में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y पूछा गया आपको, तो x एंड y का वैल्यू है 16 और 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जितना भी आपको आंसर्स बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा और BST का क्वेश्चन BST का क्वेश्चन बिल्कुल याद से आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो आपको चैप्टर वाइज जो आपको डिस्कशन करके बताए हैं वो ज़रूर देखिएगा। नहीं अगर देखेंगे तो आप हो सकता है कि आपको बाद में आप बोलेंगे कि ये वीडियो अगर देख लेते तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम बना पाते हैं, क्योंकि अगर जो BMT का जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखा है उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको BST के एग्ज़ाम के लिए। आंसर की के साथ हम लोग भेंट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।